किसान साथियों, इस बार मौसम में ज़्यादा उतार-चढ़ाव हैं और अक्टूबर का महीना इस बार ऐसा रहा है कि जिसमें ज़्यादा तापमान है और अभी भी आप देख रहे हैं कि दिन में बहुत तेज़ धूप पड़ती है। तो इस वजह से जो मटर का जो बहुत सारे खेतों में लगे हुए हैं मटर की फसल, उसमें किसी खेत में अच्छी वृद्धि कर रहा है, मटर अच्छी ग्रोथ हो रही है, लेकिन बहुत सारे किसानों के जो मटर हैं वो चल नहीं रहा है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है और ज़मीन में बैठा हुआ है। तो इसके लिए अगर आप बहुत सारी दवाइयाँ दे दी आपने या आप प्रयास कर रहे हैं, पानी भी पिला दिया या यूरिया भी डाल दिया आपने, तो अगर अब भी उसकी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पा रहा है वो मटर की फसल, तो उसके लिए आप देसी दारू का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई वैसे तो दारू का इस्तेमाल या अल्कोहल का इस्तेमाल गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है या फिर कृषि विभाग भी इसकी उनकी तरफ से भी कोई गाइडलाइन नहीं है इसकी। लेकिन किसान अपने अपने जुगाड़ से इसका फसलों में स्प्रे करता आया है। किसान को धनिया की जो फसल होती है उसमें भी स्प्रे करने से बहुत सारे फायदे मिलते हैं इसमें, या बाकी की फसल में भी जो बहुत सारे किसान हैं वो इसका स्प्रे करते हैं। तो आज अपन मटर की फसल में दारू का स्प्रे किस प्रकार से आपको फायदा दिला सकता है और इसकी मात्रा कितनी रहनी चाहिए उसके बारे में अपन बात करेंगे। देखिए किसान साथियों, यानी जो देसी दारू होता है वो अलग अलग प्रतिशत में आता है। कुछ जगह पर आपको 20% में मिलेगा लगभग और कुछ जगह पर आपको 42% में मिलेगा। तो इसका जो यानी एक जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में डाल दिया या तो डिहाइड्रेशन या फिर कोई और दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप देसी दारू को एक निश्चित मात्रा में अपनी फसल पर उपयोग करते हैं तो ये एक टॉनिक की तरह कार्य करता है, यानी आपको कुछ हलचल देखने को मिलती है आपकी फसल में। तो अगर मैं यानी आपके जो देसी दारू हैं वो 25% में आ रहा है या आपको मिल रहा है, तो उसकी आपको मात्रा लेनी है 75 ml 16 लीटर वाली टंकी में। ये मात्रा का आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि ज़्यादा मात्रा आप नहीं डालें। अगर आपको 75 ml से भी आप 70 ml डाल सकते हैं, 60 ml डाल सकते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मात्रा आप न डालें। और अगर आपको 42% वाला मिल रहा है तो आपको एक 16 लीटर की टंकी में 44 ml जो है इसकी मात्रा लेनी है और आपको स्प्रे करना है। किसान साथियों, देसी दारू का जो स्प्रे है मटर की किस अवस्था में करना चाहिए, तो मैं कहूं कि अगर आपके फूल आ रहे हैं तो उस स्टेज में आप देसी दारू का स्प्रे मटर की फसल में ना करें, क्योंकि यानी हो सकता है कुछ दिक्कत हो जाए। तो आपको इसका स्प्रे जो सबसे ज़्यादा फायदा दिलाता है वो वानस्पतिक वृद्धि जब चल रही होती है, यानी बढ़वार हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है, 20 दिन का, 25 दिन का, 30 दिन का या 40 दिन का, यानी 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन या 35-40 दिन, इस समय में कभी भी आप एक बार इसका स्प्रे करते हैं तो आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं इसके। यानी ये क्या करता है, आपकी फसल की ग्रोथ को बढ़ाता है, यानी फसल हरी भरी रहती है, मटर का पेड़ हरा भरा रहेगा, उसकी वनस्पति जो रुकी हुई ग्रोथ है वो चलने लगती है। ये तनाव से भी बचाता है, आपकी फसल को किसी भी कारण से तनाव आ रहा है उसमें तो एंटीऑक्सीडेंट जो क्रियाएं होती हैं उसको बढ़ा देता है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चलने लगती है, तो आपकी जो फसल है, पत्तियां हैं वो हरी भरी दिखने लगती हैं और पत्तियों में जो चमक है वो अच्छी तरीके से आती है। ग्रोथ है वो रुकी हुई है तो वो भी चलने लगती है। तो कुल मिला के जो देसी दारू हैं, अगर आप फसल में इसका इस्तेमाल करते हैं एक निश्चित मात्रा के अंदर, तो ये एक टॉनिक की तरह वर्क करता है, लेकिन मात्रा आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, ज़्यादा मात्रा नहीं करनी है आपको। किसान साथियों, जो एल्कोहल होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक मेथेनॉल एल्कोहल होता है, एक एथेनॉल एल्कोहल होता है और एक आइसोप्रोपेनाइल एल्कोहल होता है। तो ये जो तीनों एल्कोहल हैं इन तीनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। यानी जो मेथेनॉल है, मिथाइल एल्कोहल, उसमें एक कार्बन होता है, ये जल्दी वाष्पित हो जाता है और किसानों के लिए इसका जो यूज है वो हानिकारक है। तो फसलों में भी वैसे फसल में इसका इतना ज़्यादा हानिकारक नहीं है, लेकिन किसानों के लिए ये हानिकारक होने की वजह से फसल में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो जो सबसे ज़्यादा फसल में इस्तेमाल होता है वो एथेनॉल एल्कोहल यानी इथाइल एल्कोहल का होता है, क्योंकि इसमें 2 कार्बन होते हैं और ये जल्दी से वाष्पित नहीं होती।
और तीसरा जो एल्कोहल का प्रकार है वो है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। इसमें 3 कार्बन होते हैं। ये आइसोप्रोपाइल एल्कोहल जो है वो सैनिटाइजर के रूप में या मेडिकल में बहुत सारी जगह पर काम में लिया जाता है। लेकिन जो इंसानों के लिए या जो आप कोई से भी एल्कोहल का जो प्रकार देख रहे हैं, देसी दारू हो गया या विभिन्न प्रकार की जो दारू हैं, उसमें एथेनॉल एल्कोहल होता है और ये फसल के लिए भी एक निश्चित मात्रा टॉनिक की तरह वर्क करता है। तो निश्चित रूप से अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो ये एक हलचल पैदा करता है, यानी जितने भी जो सुस्त हो रही है आपकी फसल, जो उसकी क्रियाएं हैं, जो प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, जो सारी क्रियाएं हैं वो एक्टिव होने लगती हैं और कुछ हलचल पैदा करती हैं, जिससे सारी जो क्रियाएं हैं वो एक्टिव होकर कार्य करने लगती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण है या फिर और भी जो चीजें हैं वो वानस्पतिक वृद्धि करती रहती हैं फसल की और आपकी फसल अच्छी हो जाती है, स्वस्थ दिखने लगती है। तो किसान साथियों, आप यानी अपने हिसाब से इसका एक बार स्प्रे जरूर करें। अगर आप और चीजें दे रहे हैं तो अगर उससे आपको फायदा नहीं मिल रहा है तो आप इसका एक बार ट्राई जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।